शक्ति धर्म प्रेमी महानुभावों, सबसे पहले हम उस परमपिता परमात्मा से विनय के कुछ शब्द बोलेंगे। आप मेरे साथ बोलने का कष्ट करें। बोलिए, हे सर्वाधार सर्वांतर्यामीन परमेश्वर, तुम अनंत काल से अपने उपकारों की वर्षा किए जाते हो। प्राणी मात्र की संपूर्ण कामनाओं को तुम ही प्रतिक्षण पूर्ण करते हो। हमारे लिए जो कुछ शुभ है तथा हितकर है, उसे तुम बिना मांगे ही हमारी झोली में डालते हो। तुम्हारे अंचल में अविचल शांति तथा आनंद का वास है। हे जगत पिता परमेश्वर, हम में सच्ची श्रद्धा तथा विश्वास हो। हम तुम्हारी अमृतमयी गोद में बैठने के अधिकारी बने। अंतःकरण को मलिन बनाने वाली स्वार्थ तथा संकीर्णता की सब क्षुद्र भावनाओं को हम छोड़ दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि कुटिल भावनाओं तथा सब मलिन वासनाओं को हम दूर करें। हे परम पावन प्रभु, हम में सात्विक प्रवृत्तियां जागृत हों। क्षमा, सरलता, स्थिरता, निर्भयता, अहंकार शून्यता इत्यादि शुभ भावनाएं हमारी संपत्ति हो। हमारा शरीर स्वस्थ तथा परिपुष्ट हो, मन सूक्ष्म तथा उन्नत हो, आत्मा पवित्र तथा सुंदर हो। तुम्हारे सत्संग से हमारी सारी शक्तियां विकसित हो। हृदय दया तथा सहानुभूति से भरा हो। हमारी वाणी में मिठास हो, दृष्टि में प्यार हो, विद्या और ज्ञान से हम परिपूर्ण हो। हमारा व्यक्तित्व महान तथा विशाल हो। हे प्रभु, अपने आशीर्वादों की वर्षा करो। प्रियवर नरेंद्र जी ने ऋषि को श्रद्धांजलि देते हुए बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया और ऋषि ने जो मार्ग बताया, ऋषि दयानंद बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। सामान्यतः लोगों के दिल और दिमागों में उनका एक ही चित्र दिखता है कि ऋषि दयानंद एक बड़े भारी सुधारक थे। उन्होंने वेद की घोषणा की और लोगों को सत्य धर्म का मार्ग बताया। लेकिन ऋषि दयानंद गुणों की खान थे। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ऋषि दयानंद संस्कृत के बहुत बड़े कवि थे और उनके कार्यकाल में, जीवन काल में ऐसे अनेक अवसर आए जहां हमारे प्राचीन जो पंडित रहे, वे संस्कृत भाषा के बड़े प्रकांड पंडित रहे। इसलिए कई पंडितों से जब उनका मिलना होता था तो उन पंडितों में ये भ्रांति भी रहती थी कि दयानंद वेद की बात करता है, धर्म की बात करता है, लेकिन उससे संस्कृत भाषा में, संस्कृत व्याकरण में हम परास्त कर देंगे। लेकिन ऋषि दयानंद जो थे वे ऐसे पूर्ण थे कि वे अक्सर कहा करते थे कि मैंने जीवन में 3 सहस्त्र ग्रंथों को पढ़कर पचाने की कोशिश की है। 3000 ग्रंथों को पढ़कर समझना तो ठीक है, पर उसको स्मरण रखना
तो ऋषि दयानंद व्याकरण के भी बहुत बड़े विद्वान थे। ऋषि दयानंद जैसा कि मैंने कहा कवि थे, ऐसे कई अवसर आए कि जिसे इंस्टेंट आशु कवि कहते हैं। ऐसे अवसर पर वो तुरंत ही संस्कृत भाषा में, एक बार किसी ने उनकी कोई टीका की कि पंडित स्वामी जी आप तो जो संस्कृत लिखते हैं हम समझ नहीं सकते हैं, बड़े पंडितों वाली संस्कृत है। उन्होंने क्षण मात्र में सरल भाषा में एक तुरंत ही पद्य बनाकर, श्लोक बनाकर सुना दिया। कह रहे नहीं, आप लोग जो पंडित बैठे हैं उनके सामने तो मैं ऐसी संस्कृत बोलता हूँ, लेकिन जो सामान्य लोग हो उनके बीच में मैं सरल संस्कृत भी बोल सकता हूँ। इसलिए उनकी एक किताब है संस्कृत वाक्य प्रबोध, ऋषि दयानंद की संस्कृत वाक्य प्रबोध। कॉन्वर्सेशन के लिए सरल वाक्यों में उन्होंने एक किताब लिखी बच्चों के लिए, नए नए सीखने वाले, केवल आयु से बच्चे नहीं लेकिन भाषा की दृष्टि से भी जो नया सीखना चाहते हैं उनके लिए सरल संस्कृत में उन्होंने एक किताब लिखी। उनकी एक मशहूर किताब और है, वो कितने व्यवहार दक्ष थे कि उन्होंने एक किताब दूसरी लिखी, व्यवहार भानु। यानी अक्सर हम मानते हैं कि साधु सन्यासी लोग तो सांसारिक व्यवहार से परिचित नहीं होते, लेकिन उन्होंने ये किताब लिखकर बच्चों को सिखाने के लिए माता पिता को बताया कि इस किताब को बच्चों को अवश्य पढ़ाना चाहिए, व्यवहार भानु। छोटी सी किताब है। तीसरी बात, ऋषि दयानंद आयुर्वेद के बड़े जानकार थे। उन्हें इतना आयुर्वेद का ज्ञान था कि वे सन्यासी थे, लेकिन कभी कभी ये पान का सेवन करते थे। जो खाने का जो पान आता है, तो लोग कहते थे स्वामी जी आप सन्यासी, आप पान का सेवन करते हो। बोले आप आरोग्य और आयुर्वेद को नहीं जानते हो कि पान के क्या गुण हैं। कहते हैं पान के दोष वहां आ जाते हैं जहां पान बनाने वाले या पान खाने वाले या खिलाने वाले, उसमें जो शास्त्र सम्मत आयुर्वेद ने बताए हैं वो पदार्थ डालने के बजाय गलत पदार्थ डालते हैं, तंबाकू डाल दिया और कुछ डाल दिया। तो कहते हैं अगर उसमें इतनी औषधियां मिलाई जाए, पान का सेवन किया जाए, तो इसलिए जब भारी खुराक खाई हो या कहीं वात का प्रकोप हो, पित्त का प्रकोप हो, कफ का प्रकोप हो, तो उसके निराकरण के लिए वैसे पान के पदार्थ उसमें डालकर उस पान का सेवन किया जाता है। तो वे कभी कभी पान का सेवन भी करते थे। और आयुर्वेद का उन्हें इतना गहन ज्ञान था, आपको शायद जानकारी नहीं होगी, लेकिन ऋषि दयानंद ने कुछ किताबें पढ़ी। आप कहेंगे वेद की बात करने वाला एनाटॉमी को क्या समझे, फिजियोलॉजी को क्या समझे, लेकिन उस किताब में उन्होंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पर, शरीर विज्ञान पर उसको पढ़ा, तो उन्हें कोई शंका हुई कि कुछ ठीक नहीं है, और अगर ठीक है तो मुझे इसको कंफर्म करना चाहिए। इसलिए एक बार साधना में बैठे हुए नदी किनारे से कोई डेड बॉडी आ रही थी, उस मृतदेह को उन्होंने खींच कर बाहर ले आए और उसका डिसेक्शन किया उन्होंने, और डिसेक्शन करके उस ग्रंथ के साथ वो मिलान करते गए कि इस ग्रंथ में जो लिखा है, जैसे मेडिकल स्कूल में स्टूडेंट को डिसेक्शन हॉल के अंदर सिखाया जाता है, यानी ज्ञान की तो तीव्रता और जिज्ञासा उनमें थी, लेकिन किसी बात को भी ठीक से समझने की जो उनकी तमन्ना थी कि किसी बात को जब तक पूरा श्योर न किया जाए। इसलिए आपकी जानकारी के लिए, जब वे जोधपुर गए थे अंतिम जीवन के अंतिम दिनों में, जहाँ फिर उनको विष दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने कहा कि स्वामी जी महाराज आप वहाँ मत जाइए, वहाँ का वातावरण ठीक नहीं है, राज्य का वातावरण भी ठीक नहीं है, राजा के सेवक और जो संचालक राज्य के हैं वे ऐसे लोग हैं जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वे इस धर्म की सही बात को नहीं जानते हैं, आपकी कड़वी बात वे नहीं सुन पाएंगे, न पचा पाएंगे, और कभी आपको हानि पहुंचा सकते हैं। ऋषि ने कहा नहीं, तब तो मुझे खास जाना होगा, क्योंकि मुझे सही बात वहाँ पहुँचानी है। जब वे वहाँ पहुँचे
और एक घटना का समाचार उन्हें दिया गया कि यहाँ के जो राजा हैं, ये महाराजा कुछ गलत नर्तकियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो ऋषि ने बात सुनी, सुनकर उन्होंने माना नहीं उसको एकदम। उन्हें आश्चर्य तो जरूर हुआ, अगर ये सही बात है तो उन्हें दुख भी हुआ, लेकिन किसी बात को सही पूरी परीक्षा किए बगैर स्वीकार नहीं करते थे। इसलिए तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं स्वयं इसकी जानकारी प्राप्त करूंगा। और इसीलिए एक दिन अचानक जो जानकारी उन्हें थी उसके हिसाब से वे पैलेस में पहुंच गए, राजमहल में। राजमहल में वैसे किसी को प्रवेश करने का अधिकार तो आसानी से होता नहीं, लेकिन ऋषि दयानंद महाराजा के गुरु थे और रोज उनका महाराजा दरवाजे तक, प्रवेश द्वार तक आकर सत्कार करते थे, विदा करते थे। तो इसलिए उन्हें अंदर प्रवेश करने से कोई रोक नहीं सकता था। राजा का आदेश था उस समय कोई प्रवेश न करे, पर ऋषि दयानंद स्वयं ही चले गए पैदल चलते हुए, और ठेठ तक जब पहुंच गए और उन्होंने देख लिया कि राजा उस नर्तकी नन्ही जान थी उसको विदा दे रहे थे। वो एक और जो डोली उसकी थी वो झुक गई थी पालकी, तो उसको उठा रहे थे अपना हाथ, राजा हाथ देकर। तो ऋषि ने देखा, उन्हें विश्वास हो गया कि राजा मेरे पास 2 घंटा पढ़ने के लिए तो बैठते हैं, लेकिन उनका आंतरिक जीवन ठीक नहीं है। 16 लाख की प्रजा के मालिक है, राजा है, देश पराधीन है, प्रजा कहीं कहीं दुखी भी है, सर्वत्र अज्ञान भी है, और अगर स्वयं राजा रास्ता भूल जाएगा तो प्रजा का क्या होगा। तो उन्होंने और कुछ नहीं, केवल एक वाक्य कहा। उतना वाक्य हर कोई नहीं कह सकता है। आपने कई बार सुना है नहीं कि सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। दशरथ को उपदेश देते हुए महर्षि वाल्मीकि ने बहुत सुंदर कहा कि हे राजन, एक बात को याद रखना। बोले क्या? सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिनः। तुम्हें चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बात करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कड़वी परंतु हितकारी बात करने वाले बहुत कम मिलेंगे। अप्रियस्य पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः। ऐसा वक्ता भी कम मिलेगा और श्रोता भी कम मिलेंगे। वक्ता इसलिए कम मिलेंगे कि वो सोचते हैं काहे को किसी को बुरा लगेगा, बोलो मत, और श्रोता इसलिए मिलेंगे कि सही बात सबको अच्छी नहीं लगती है। तो कहते हैं ऋषि दयानंद ने एक ही वाक्य उनको कहा, सत्य था, थोड़ा कटु था, पर ऋषि ने कहा कि राजन, शेर जो है सिंह वो सिंगनी से ही संग करता है, कुतिया से नहीं करता है। बस इतना बोले और वहां से स्वयं चले गए अबाउट टर्न होकर। खैर फिर आगे जो परिणाम होना था, राजा ने उस नन्ही जान को निकाल दिया और परिणाम ये हुआ कि जो आपके सामने उनको जो महाभयंकर विष दिया गया। मैं ऋषि दयानंद की आयुर्वेद की बात कर रहा था। मुझे याद आया कि एक राजा अपनी प्रजा का निरीक्षण करने के लिए कई बार अपने अलग अलग गांव में, अलग अलग प्रदेश में जाता था। एक जगह गया, उसने देखा कि इस क्षेत्र में कोई अस्पताल नहीं है, तो राजा ने विचार किया इसका यहाँ एक चिकित्सालय बना दिया जाए। राजा ने आदेश दे दिया कि यहाँ की प्रजा के हित के लिए, कल्याण के लिए, आरोग्य के लिए एक अस्पताल बना दो। राजा ने आदेश दिया, अस्पताल बन गया, छोटा सा अस्पताल उस क्षेत्र में बन गया। कहते हैं कुछ महीनों बाद राजा फिर निरीक्षण करने के लिए गई, भी कैसे प्रबंध हो रहा है, कैसे चल रहा है। तो राजा के पास शिकायत आई, जो चिकित्सक वहाँ थे, कि अस्पताल में कोई मरीज आता ही नहीं है। तो राजा को चिंता हुई कि कोई मरीज आ ही नहीं रहा, अस्पताल इतना खर्च करके अस्पताल बनाया लोगों के आरोग्य के लिए, कल्याण के लिए, क्या बात है। कहते हैं तो उन्हें पता चला, उन्होंने आसपास के गांव के मुखियाओं को बुलाया, तो उन्हें पता चला कि यहाँ कोई बीमारी नहीं पड़ता है, कोई बीमारी नहीं पड़ता है, तो इसलिए अस्पताल खाली रहता है। बोले क्यों बीमार नहीं पड़ता है? कहते यहाँ के लोग जो हैं 2 सूत्र को मानते हैं आयुर्वेद के, आहार और विहार। आहार यानी खान पान, तो कहते हैं इनका खान पान ठीक है, और विहार यानी उनकी दिनचर्या। फिर तो कहते दिनचर्या ऐसी है कि यहाँ के इस क्षेत्र के लोगों का एक नियम है कि हर एक व्यक्ति को 24 घंटे में एक बार पसीना आना चाहिए। बड़ी अजीब बात है, एक बार पसीना अवश्य आना चाहिए। अब पसीना कैसे आएगा? पसीना तो तभी आएगा जब
पसीना आने वाली कोई बात करेगा, काम करेगा। तो आजकल तो हम पसीना लाने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं। कहते हैं इतने परिश्रम साध्य लोग वहाँ है कि वे परिश्रम से जब तब हो जाते हैं तो कहते हैं पसीने के द्वारा शरीर के सारे रोग निकल जाते हैं, सारे छिद्र खुल जाते हैं। तो कहते हैं उनका आहार भी ठीक है, उनका विहार भी ठीक है। आपकी जानकारी के लिए ऋषि दयानंद रोज प्रतिदिन प्रातःकाल 3 बजे उठ जाते थे और 9 मील चलते थे। उनके जो जितने भी जीवन चरित्र लिखे गए हैं, उनके जीवन का जो वर्णन है कि 9 मील के लिए चलते थे और वो इतना तेज चलते थे कि अगर उनके साथ कोई चलना चाहे तो इनकार नहीं था, लेकिन उसे दौड़ना पड़ता था, वो चल नहीं सकता था। तो ऋषि आयुर्वेद का उनके ग्रंथों में अनेक जगहों पर उल्लेख है उसका। एक बहुत बड़े विद्वान ने इस पर रिसर्च करके लिखा है, महर्षि दयानंद और आयुर्वेद। और उन्होंने आयुर्वेद की जो प्राथमिक औषधियाँ थी, जीवन को अधिक से अधिक निरोगी बनाने के लिए और जीवन को जिसे स्वस्थ वृत्त कहते हैं, चरक शास्त्र का पहला जो चैप्टर है उसका नाम है स्वस्थ वृत्त, कि दवाई बाद में, पहले स्वस्थ कैसे रहे। तो स्वस्थ रहने का जो उपाय ऋषि दयानंद ने अनेक औषधियों का प्रयोग किया और उन्होंने लिखा है इस पर काफ़ी कुछ कि जीवन को स्वस्थ और सुखी रखने के लिए किन किन औषधियों का और किस प्रकार के आहार का ये करना चाहिए। तो ऋषि दयानंद की जब बात आई और उन्हें जीवन की जो दिशा बताई, तो वे सदा कहा करते थे, और आर्य समाज के नियमों में भी लिखा है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति, यानी शारीरिक, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, तीनों प्रकार की उन्नति। उन्होंने कहा शिक्षा वही पूर्ण है जिसमें तीनों प्रकार की प्रोग्रेस, तीनों प्रकार का डेवलपमेंट हो, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। वो मानते हैं जब तक समान विकास न हो, अगर अकेला शरीर बड़ा है तो उसका कोई फायदा नहीं, अकेली दिमागी शक्ति बड़ी है और शरीर रोगी है तो भी कोई फायदा नहीं है। शरीर ठीक है और दिमागी शक्ति भी अच्छी है, लेकिन अगर आध्यात्मिक उत्कर्ष और विकास नहीं है तो भी मनुष्य ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता है और सुख को नहीं पा सकता है। इसलिए आज के संसार के पास ऋषि दयानंद की दृष्टि से देखें तो शारीरिक और मानसिक बाकी सब शक्तियां हैं, आध्यात्मिक जो उन्होंने जो दिशा बताई है उसमें हम कुछ पिछड़ रहे हैं। तो ऋषि दयानंद ने जहाँ वेद की बात कही, क्योंकि आयुर्वेद भी वेद का ही एक उपवेद है, आयुर्वेद वेद का ही एक हिस्सा है, अंग है, और इसलिए ये दुर्भाग्य है कि ऋषि दयानंद ने जो उपदेश दिया था उनमें 2 चीज़ें उनके पीछे अनुयायियों ने कुछ समय तक तो पकड़े रखी, लेकिन पीछे हम छोड़ते चले गए। और वो 2 चीज़ें हैं, एक संस्कृत भाषा और एक आयुर्वेद। उनका जो जिसके लिए आग्रह था वो ये मानते थे कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि जो इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। तो इसलिए चरक ने जब स्वस्थ वृत्त लिखा तो उन्होंने लिखा कि पहले तो स्वस्थ कैसे रहे लोगों को ये सिखाओ। यानी जो मॉडर्न साइंस है वो तो ये कहता है कि आप बीमार पड़ते हो, कोई बात नहीं, बीमार तो पड़ता ही आदमी, ठीक बात है, शरीर है, हम दवाई देंगे, आप कोई चिंता मत करो। चरक कहते हैं नहीं, पहले इंसान को ये तालीम दी जाए कि वो स्वस्थ कैसे रहे, और स्वस्थ रहने के सारे उपाय, सारे तरीके, सारी कला और सारी विद्या उसको बता दो। और इसके बावजूद भी अगर वो अस्वस्थ होता है, अस्वस्थ रहता है, तो उसे चिकित्सा बताओ फिर बाद में। तो इसलिए पहला प्रकरण जो है स्वस्थ वृत्त, और ऋषि दयानंद ने अपने ग्रंथों में स्थान स्थान पर कहा है। इसलिए उन्होंने जहाँ शिक्षा की बात कही, बच्चों को जो तालीम देनी, एजुकेशन जो है, वहाँ पर भी इस बात का विशेष उल्लेख किया कि पहले शारीरिक उसकी ये अवश्य होनी चाहिए। इसलिए आपकी जानकारी के लिए जब आर्य समाज की स्थापना के बाद आर्य समाज का आंदोलन 100 वर्ष पहले बड़ी तेजी के साथ शुरू हुआ था, तो वहाँ पर आपको आश्चर्य होगा कि जहाँ शिक्षालय, विद्यालय और गुरुकुल खोले, वहाँ पर व्यायामशालाएँ खुलने लगी थी। और व्यायामशाला का इतना प्रचार हुआ था नगर नगर, गांव गांव में, और उसके बाद पत्र पत्रिकाएँ और पुस्तकालय
तो शारीरिक क्षमता के लिए, शारीरिक उसके लिए, इसलिए आज भी भारत में ऐसी कई आर्य समाजें हैं जिन्होंने अपने आर्य समाज के द्वारा लोगों के कल्याण के लिए, समाज के उत्कर्ष के लिए चिकित्सालय बनाए हैं, अस्पताल जहाँ बनाए हैं वहाँ साथ में पुस्तकालय बनाए हैं, ये तो है, लेकिन आयुर्वेद के अस्पताल बनाए हैं। जहाँ सुविधा है वहाँ फिर दूसरे एलोपैथी के हैं, होम्योपैथी के, वो भी हैं, लेकिन आयुर्वेद तो जो मैं मूल बात कर रहा था कि इस राजा ने जिसने अस्पताल बनाया, ऋषि दयानंद ने कहा करते थे कि आरोग्य का क्या बोले, आपको 24 घंटे में 2 बात अवश्य करनी है। और पहली बात तो ये कि आपके शरीर में से एक बार पसीना आना चाहिए, चाहे कितनी ठंडी हो। अगर आप एक्सरसाइज या वैसा करेंगे शरीर को तो वो ज़रूर पसीने के छिद्र खुलकर इंसान लाखों दवाओं से मुक्त हो जाता है। एक तो उन्होंने ऋषि ने ये बात बताई कि इंसान को स्वस्थ रहने का। दूसरी बात जो चरक शास्त्र भी कहते हैं कि आदमी को प्रसन्न रहना चाहिए, यानी 24 घंटे में एक बार मुक्त हास्य करना चाहिए। मुक्त हास्य भी एक बहुत बड़ी औषध है, जड़ी बूटी है स्वस्थ और सुखी रहने की। ये ना हो तो इसका अभ्यास करके भी आदमी कर सकता है। इसलिए जब हम ऋषि दयानंद को श्रद्धांजलि देते हैं तो प्रियवर नरेंद्र जी जैसे कहा कि उन्हें हमें ईश्वर की ओर मोड़ा और हमारी जीवन की दिशा बदल दी, वो जीवन की दिशा उन्होंने इस प्रकार बदल दी कि उन्होंने सर्व क्षेत्र में केवल वेद का भाष्य किया इतना ही नहीं, शिक्षा के लिए लिखा, संस्कारों के लिए भी लिखा, हर क्षेत्र में उन्होंने कलम चलाई, दिशा बताई और एक ऐसा रास्ता बताया काश कि हम उसे समझ सकें और उसे अपना सकें। धन्यवाद, नमस्ते। हम सब मिलकर आरती बोलेंगे सामूहिक रूप से। बजा ले लेंगे, आप बजाएंगे?